शाम का समय था। गांव के बाहर पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चाय की दुकान से उठती भाप माहौल को और भी सुकून भरा बना रही थी। चाय वाला रमेश चाय बनाते बनाते बोला, आजकल तो हर चीज में मिलावट हो गई है। दूध में पानी, मसालों में रंग और अनाज में भी न जाने क्या क्या। पास बैठा बुजुर्ग हरिराम हंसते हुए बोला, बेटा, हर कोई ऐसा नहीं होता। इस गांव में एक किसान ऐसा भी है जिसकी फसल में आज तक किसी ने मिलावट नहीं देखी। एक नौजवान ने उत्सुकता से पूछा, कौन है वो? आजकल के जमाने में ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। हरिराम ने चाय की चुस्की ली और धीरे से बोला, उसका नाम है मोहन। उसकी कहानी सुनोगे तो समझ जाओगे कि ईमानदारी की फसल कैसी होती है। और यहीं से शुरू होती है मोहन की कहानी। मोहन एक साधारण किसान था। उसके पिता भी किसान थे और उन्होंने उसे हमेशा एक ही बात सिखाई थी, बेटा, खेती सिर्फ पेट पालने का काम नहीं है, ये लोगों के भरोसे की जिम्मेदारी भी है। मोहन बचपन से ही अपने पिता के साथ खेतों में जाता था। मिट्टी की खुशबू, फसलों की हरियाली और सुबह की ठंडी हवा उसे बहुत पसंद थी। जब उसके पिता बूढ़े हो गए तो खेती की पूरी जिम्मेदारी मोहन पर आ गई। गांव के बाकी किसान अक्सर कहते थे, मोहन, अगर थोड़ा सा अनाज में पुराना अनाज मिला दो या थोड़ा वजन बढ़ा दो तो ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन मोहन हमेशा एक ही जवाब देता था, मैं किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकता। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। गांव में कुछ किसान ऐसे भी थे जो जल्दी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अपनाते थे। उनमें सबसे आगे था धर्मपाल। धर्मपाल चालाक आदमी था। वह अक्सर अपने अनाज में थोड़ा सस्ता और खराब अनाज मिला देता था। उसका दोस्त शंकर उसे कहता था, भाई तू बड़ा तेज दिमाग है, थोड़ा मिलावट करो और पैसा बनाओ। धर्मपाल हंसते हुए कहता, दुनिया में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। दूसरी तरफ मोहन अपनी मेहनत से खेती करता था। वह अपने खेतों में अच्छी खाद डालता, सही समय पर पानी देता और पूरी ईमानदारी से फसल उगाता। एक दिन मोहन अपनी फसल लेकर मंडी गया। उसने सोचा था कि उसकी अच्छी फसल की अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मंडी में व्यापारी बोले, अरे ये तो वही गेहूं है जो सब लाते हैं, कीमत बस इतनी ही मिलेगी। उसी समय धर्मपाल आया। उसने अपना अनाज बेचा और उसे ज्यादा पैसा मिला। मोहन हैरान रह गया। उसने व्यापारी से पूछा, मेरी फसल तो इससे अच्छी है, फिर मुझे कम पैसे क्यों? व्यापारी बोला, भाई हमें तो बस वजन से मतलब है। उस दिन मोहन उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी सीता ने पूछा, क्या हुआ? मोहन बोला, लगता है ईमानदारी से खेती करने का कोई फायदा नहीं। सीता मुस्कुराई और बोली, फायदा अभी नहीं दिख रहा, लेकिन एक दिन जरूर दिखेगा। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कई लोगों को पेट की बीमारी होने लगी। गांव के डॉक्टर ने जांच की और कहा, यह खराब अनाज खाने की वजह से हो रहा है। गांव में चर्चा शुरू हो गई। लोगों को शक हुआ कि मंडी में बिक रहा अनाज मिलावटी है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि मिलावट कौन कर रहा है। मोहन की फसल खाने वालों को कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे लोगों ने ध्यान देना शुरू किया। एक दिन मंडी में सरकारी जांच टीम आई। उन्होंने कई किसानों के अनाज के सैंपल लिए। जांच में पता चला कि कुछ किसानों के अनाज में मिलावट है। सबसे ज्यादा मिलावट धर्मपाल के अनाज में निकली। मंडी में हंगामा हो गया। धर्मपाल को भारी जुर्माना भरना पड़ा और कुछ समय के लिए उसका अनाज खरीदना भी बंद कर दिया गया। गांव में उसकी बदनामी हो गई। लोग कहने लगे, देखा, गलत काम का यही अंजाम होता है। मोहन चुपचाप अपना काम करता रहा। एक बड़ा व्यापारी शहर से गांव आया। उसने सुना था कि इस गांव में एक किसान बहुत ईमानदार है। वह मोहन के पास गया और बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा अनाज ज्यादा कीमत में खरीद सकता हूं, लेकिन थोड़ा वजन बढ़ा दो। मोहन ने साफ मना कर दिया। व्यापारी ने सोचा कि यह आदमी बेवकूफ है, लेकिन उसने मन ही मन तय किया कि वह मोहन को परखेगा। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर आया। इस बार वह साधारण कपड़ों में था ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसने मोहन से अनाज खरीदा और शहर ले जाकर उसकी जांच करवाई। रिपोर्ट देखकर वह चौंक गया। अनाज बिल्कुल शुद्ध था।
व्यापारी समझ गया कि मोहन सच में ईमानदार है। अगले हफ्ते वह व्यापारी फिर गांव आया। इस बार वह खुलकर बोला, मैं शहर की एक बड़ी कंपनी से हूं। हमें शुद्ध अनाज चाहिए। अगर तुम तैयार हो तो हम हर साल तुम्हारी पूरी फसल खरीदेंगे। मोहन को यकीन ही नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अब लोग दूर दूर से उसका अनाज खरीदने आने लगे। उधर धर्मपाल की हालत खराब हो गई। उसकी बदनामी के कारण कोई उसका अनाज खरीदना नहीं चाहता था। एक दिन वह मोहन के पास आया। उसने झिझकते हुए कहा, मोहन, मैंने लालच में आकर गलत काम किया। अब समझ में आ गया कि ईमानदारी कितनी जरूरी है। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, गलती से सीख लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। उसने धर्मपाल की मदद भी की और उसे सही तरीके से खेती करना सिखाया। कुछ सालों बाद उस गांव की पहचान बदल गई। अब लोग उसे ईमानदार किसानों का गांव कहने लगे। मोहन गांव के बच्चों को भी सिखाता था, अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी। एक दिन फिर वही चाय की दुकान पर लोग बैठे थे। हरिराम ने कहानी खत्म करते हुए कहा, देखा बेटा, शुरुआत में मोहन को नुकसान हुआ था, लेकिन आखिर में वही सबसे भरोसेमंद किसान बन गया। चाय वाला रमेश मुस्कुराया और बोला, सच में ईमानदारी की फसल देर से सही, लेकिन फल बहुत मीठा देती है। और यही इस कहानी की सीख है। ईमानदारी का रास्ता कभी कभी मुश्किल जरूर होता है, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा फल देता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।